जय श्री श्याम। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीसफुल सफर में। 27 फरवरी फाल्गुन मेले की एकादशी। इस दिन बाबा को बस यह एक भोग चढ़ा देना। मेरा वादा है आपसे कि बाबा दौड़े चले आएंगे और 24 घंटे के भीतर आपकी किस्मत पलट जाएगी। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, आज की यह वीडियो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस बार आमल की एकादशी पर एक ऐसा महायोग बन रहा है जो सदियों में एक बार आता है। आमल की एकादशी का मतलब ही है दुखों का अंत और खुशियों का आगमन। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी झोली खुशियों से भर जाए तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से लिखिए, बाबा मेरे घर में साक्षात विराजमान हो जाओ। याद रखिएगा, यह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये आपकी वह सच्ची अर्जी है जो सीधे बाबा के दरबार तक पहुंचेगी। जो भक्त आज अपनी हाजिरी लगाएगा, बाबा आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि बाबा की महिमा कहां कहां गूंज रही है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज इस महायोग में मैं आपको वह गुप्त उपाय बताऊंगी जिसे करते ही आपके बंद पड़े किस्मत के ताले खुल जाएंगे। बाबा जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और यकीन मानिए इस एकादशी के बाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का ऐसा सैलाब आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। करोड़पति सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि मन में शांति और परिवार के सुख से बनाया जाता है, और बाबा आपको वह सब देंगे। बस श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी फल नहीं देता। चलिए जानते हैं उस एक चमत्कारी भोग के बारे में जिसे चढ़ाते ही श्याम प्यारे साक्षात आपके घर पधारेंगे। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, अब बहुत ध्यान से सुनिए उस गुप्त और महाशक्तिशाली उपाय के बारे में जो इस फाल्गुन महीने के आमल की एकादशी पर आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने वाला है। शास्त्र कहते हैं, आमल की एकादशी का व्रत और पूजन करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। लेकिन इस बार का संयोग इतना अद्भुत है कि यदि आप पूरी श्रद्धा से बाबा श्याम को यह एक विशेष भोग अर्पित कर देते हैं तो स्वयं कलयुग के अवतारी श्री श्याम प्रभु आपके घर के चौखट पर दौड़े चले आएंगे। यह मेरा अटूट विश्वास है और बाबा का अपने भक्तों से किया गया वादा है। इस एकादशी के दिन आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वत होना है। याद रखिए, एकादशी का दिन संयम और शुद्धि का होता है। स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने मन में केवल बाबा का ध्यान करें। जैसे ही सूर्य अस्त हो जाएगा, यानी शाम के समय, तब आपको इस विशेष पूजा की तैयारी शुरू करनी है। सूर्यास्त के बाद समय बाबा श्याम की साधना के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। आपको करना क्या है? आपको बाबा के लिए एक मीठा पान तैयार करना है या बाजार से शुद्धता के साथ बनवाना है। इस पान में कत्था, चूना, सुपारी, सौंफ, इलायची और सबसे महत्वपूर्ण गुलकंद जरूर होना चाहिए। ध्यान रहे इसमें किसी भी नशीली वस्तु का अंश मात्र भी ना हो, क्योंकि बाबा को सात्विक और प्रेम का भोग ही स्वीकार्य है। पान तैयार करने के बाद आपको बाबा की सुंदर प्रतिमा या तस्वीर के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। अब अपने दाहिने हाथ में एक उत्तम कोटि का मोगरा या गुलाब का इत्र लें। यह इत्र ऐसा होना चाहिए जिसकी खुशबू मन को सुकून दे। अब इस इत्र को बाबा की तस्वीर या मूर्ति पर बहुत ही कोमलता और प्रेम से लगाएं। इत्र लगाते समय आपके मन में यह भाव होना चाहिए कि बाबा साक्षात आपके सामने खड़े हैं और आप स्वयं अपने हाथों से उन्हें सजा रहे हैं। इत्र लगाते वक्त अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी वो मनोकामना बाबा के चरणों में रख दें जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है। चाहे वे व्यापार में घाटा हो, घर का कलह हो, संतान की चिंता हो या फिर कोई और गंभीर बीमारी, सब कुछ बाबा को बता दें। दोस्तों, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब आप आंखें बंद करके पूरे भाव से बाबा को इत्र लगाएंगे तो आपको साक्षात बाबा का अनुभव होगा कि बाबा आपके पास खड़े हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति की खुशबू आपको अपने चारों ओर महसूस होगी। आपको लगेगा कि जैसे साक्षात सांवरिया सेठ ने आपके सिर पर हाथ रख दिया है। इसके बाद वो मीठा पान बाबा के चरणों में या उनके मुख के समीप रख दें। इस पान को आपको पूरी रात बाबा के पास ही रहने देना है। रात भर उस पान में बाबा की शक्ति और उनका आशीर्वाद समाहित होता रहेगा। उस कक्ष में बाबा के भजनों का गुंजन होने दें और मानसिक रूप से श्री श्याम देवाय नमः का जाप करते रहें। अगले दिन सुबह यानी द्वादशी की तिथि को स्नान के बाद बाबा को प्रणाम करें और उस पान को वहां से उठा लें। अब इस अभिमंत्रित पान को आपको किसी गौ माता को खिला देना है। हमारे धर्म में ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि गाय में 33 कोटि के देवी देवताओं का वास होता है। जैसे ही गाय उस पान को ग्रहण करेगी, आपकी अर्जी सीधे बाबा के दरबार में स्वीकार हो जाएगी।
इसके साथ ही इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन भी अवश्य करें, क्योंकि आंवले की एकादशी में आंवले का विशेष महत्व है। संभव हो तो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर बाबा का नाम जप करें। भक्तों, यह उपाय कोई साधारण टोटका नहीं है, बल्कि यह बाबा श्याम के प्रति पूर्ण समर्पण की एक दिव्य विधि है। जो भक्त इस प्रक्रिया को पूरी निष्ठा से करता है, उसके जीवन में 24 घंटे के भीतर सकारात्मक बदलाव दिखने शुरू हो जाते हैं। आपकी हर रुकी हुई मनोकामना धीरे धीरे पूरी होने लगेगी। लेकिन याद रखिए, बाबा उन्हीं की मदद करते हैं जो कर्म पर विश्वास रखते हैं। आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है, हार नहीं माननी है। बाबा का हाथ पकड़कर चलिए, फिर देखिए कैसे आपके जीवन में दरिद्रता कोसों दूर भाग जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि करोड़पति बनने का अर्थ केवल बैंक बैलेंस बढ़ाना है, लेकिन मेरे बाबा जब देते हैं तो वह आपको हर तरह से धनी बनाते हैं। वे आपको स्वास्थ्य का धन देंगे, परिवार में प्रेम और सुख शांति का धन देंगे और मान सम्मान का धन देंगे। जब बाबा की कृपा बरसती है तो वह चप्पल फाड़ के बरसती है। आपके वह काम जो वर्षों से अटके हुए थे, वे अचानक बनने लगेंगे। आपके शत्रु भी मित्र बन जाएंगे और घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यह फाल्गुन का महीना बाबा का प्रिय महीना है। इस दौरान किया गया छोटा सा दान और छोटी सी सेवा भी अच्छे पुण्य प्रदान करती है। इस एकादशी पर इत्र और पान का यह संगम आपकी तकदीर के पन्ने पलटने की ताकत रखता है। बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। अगर आप दुनिया में हार चुके हो, हर जगह माथा टेक कर थक चुके हैं, तो बस एक बार इस उपाय को करके देखें। बाबा की खुशबू आपके जीवन की दुर्गंध को मिटा देगी। अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर बालक की भांति बाबा के चरणों में गिर जाइए। इत्र लगाते समय जब आप उनकी तस्वीर को स्पर्श करेंगे तो वह स्पर्श आपकी आत्मा को तृप्त कर देगा। उस मीठे पान की मिठास आपके संबंधों में भी घुल जाएगी। गाय को खिलाते समय मन में यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यह गौ माता तृप्त हो रही है, वैसे ही मेरे जीवन को भी खुशियों से तृप्त कर दो। विश्वास मानिए, बाबा कहीं दूर नहीं है, वह तो भक्त के भाव में ही बसते हैं। इस एकादशी को व्यर्थ ना जाने दें। यह महायोग आपके लिए वरदान बनकर आया है। पूरी श्रद्धा के साथ इस विधि को अपनाएं और फिर चमत्कार देखें। बाबा श्याम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपको यह विश्वास दिलाती हूँ कि आपका आने वाला समय स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, आज की यह दिव्य चर्चा और बाबा श्याम का यह चमत्कारिक उपाय आपके जीवन में खुशियों का नया सवेरा लेकर आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी भक्त इस फाल्गुन एकादशी पर पूरे भाव से बाबा के यह मीठा पान और इत्र अर्पित करेगा, उसकी झोली बाबा खुशियों से भर देंगे। याद रखिएगा, बाबा भाव के भूखे हैं। आपकी श्रद्धा ही उनके दरबार में आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जाने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करें और इस दिव्य जानकारी को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी हारते हुए इंसान को सहारा मिल जाए और उसका श्रेय आपको मिले। अगर आप हमारे इस पीसफुल सफर परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि बाबा की महिमा आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका यह छोटा सा योगदान हमें बाबा की महिमा जन जन तक पहुंचाने में मदद करेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाना ना भूलें। अपनी जगह का नाम और जय श्री श्याम लिखकर अपनी अर्जी बाबा के चरणों में लगा दें। बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे, आपको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। मेहनत करते रहिए, बाबा का हाथ थामे रहिए, क्योंकि जब वह देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मिलते हैं अगली दिव्य वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए, हर एक ऐसा हरा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।